कहाँ से आए हैं? मैं हल्द्वानी हरिपुर नायक। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे गर्दन में दिक्कत आ गई थी और ये राइट हैंड प्रॉब्लम आ गई थी, शोल्डर फ्रोजन जिसको बोलते हैं। और नेक मेरी लेफ़्ट राइट अप डाउन सब पूरी जाम हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। सोने में भी दिक्कत आ रही थी। सो रहा था तो उठ नहीं पा रहा था, उठ के सोने में दिक्कत आ रही थी। सपोर्ट लेके गर्दन को पूरा मतलब हाथ से सपोर्ट देना पड़ रहा था, गर्दन को ऐसे वैसे उठाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ये अचानक से हुआ था या कोई चोट लगी थी, कैसा हुआ? ये मुझे तो लगा कि अचानक हुआ है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सोचा तो एक दिन सोते समय मेरे बेड में सर पड़ गया था पीछे को सोते समय। तकिया पे सर रखने के बजाय बेड के लकड़ी पे वुडन वाले पे से मेरा सर पड़ गया था। तो मुझे लगा कि इसकी वजह से शायद हुआ हो, अच्छा। ऐसा मुझे लगा। उसके बाद ये दिक्कतें चालू हो उसके गई? बाद ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ, अच्छा, तो फिर उसके बाद जब नेक घूम नहीं रही थी तो उस समय दर्द के साथ क्रैम्प भी आ रहे थे या खाली ऐसे लग रहा था? दर्द के संग मेरा राइट शोल्डर का पूरा क्रैम्प जा रहा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा दर्द था उसमें। तो तभी आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो हाँ, गई थी? एक दो दिन जैसे कभी कभी हो जाता है, गर्दन में अकड़ जाती है। मैंने एक दो दिन वेट किया इसका। तो आप पहले भी आ चुके हैं हाँ, बैक पेन के लिए उस समय? मैं डिस्क स्लिप उसको मैं डिस्क आया था। बल्ज? हाँ, डिस्क बल्ज या डिस्क हार्निएशन उसको कम से कम 1 साल हो चुका है, मैं आया था उसके लिए। हाँ। अच्छा, तब आप ठीक थे? हाँ, अभी आप ठीक हो? अभी भी आराम है, उसमें बहुत ज़्यादा आराम है अभी। कभी कभी 10%, कभी आगे तो आगे वो भी चला जाता है रेस्ट करने पे। कभी दिन भर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी कि खड़े रह गए हैं या कहीं से ज़्यादा लंबे समय तक? जर्नी कर ली तो फिर शाम तक आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो रेस्ट करने के बाद हट जाता है। मतलब अब नाम मात्र का ही हाँ, है? हाँ, मतलब 99 लगभग 99% के आसपास आपको हाँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है इसका मतलब। तो अभी गर्दन में कितना आराम है? अभी आपको कितने दिन हो रहे हैं मेरे ख्याल में? गर्दन में मुझे आज 5-6 दिन हो रहे पाँच छः हैं। दिन हो रहे हैं? हाँ, हाँ। तो कितना आराम है? मुझे अभी 80% आराम है। अच्छा। कल जैसे बेटी को पढ़ाते समय गर्दन नीचे रहेगी 5-10 मिनट, मैं भूल गया था कि मेरे दर्द है करके। तो 10 मिनट बाद जब उठाया तो हल्का सा एहसास हुआ कि अभी है करके। अच्छा। मतलब वो 10 मिनट मैक्सिमम रहा होगा, नीचे रहा था मेरा सर। उस तब मेरे को दर्द का एहसास हुआ। बाकी मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, आराम है बहुत ज़्यादा। जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि 70-80% आराम लग रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें कभी हम ऐसे पीछे की तरफ से गिर जाते हैं तो हमारा सर्वाइकल एरिया पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा, अगर बॉडी में आपकी एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है तो फिर वो प्लस पॉइंट हो जाता है दर्द को बढ़ाने के लिए। और तीसरा कारण जो होता है, अगर आप बादी की चीज़ें ज़्यादातर खाते हैं तो उससे भी फिर इस पे डबल अटैक पड़ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ट्रिपल अटैक पड़ जाता है। तो आपकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि भाई आदमी को दिक्कतें हो रही है, मैक्सिमम लोग तो अपनी पोजीशन सही तरीके से नहीं सो पाते हैं, इस वजह से भी गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, सर्वाइकल एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो गलतियां करते हैं वो सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल की अक्सर समस्या होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को इसी कारण से हो, कभी चोट भी लग जाती है, इस वजह से भी होता है। और ठीक होने की संभावना आपकी बॉडी की कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता था कि शायद 10-15 दिन या 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन ये 5-6 दिन में लगभग 70-80% ठीक है। तो मुझे तो ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ठीक होगा। लेकिन अब जी ठीक है तो ठीक है, हम इसमें कुछ नया तो कर नहीं सकते। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसको दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। और अभी भी ये आए हैं तो मेरे पास कमर दर्द लेके नहीं आए हैं, सिर्फ जो उनको अभी गर्दन में स्टिफनेस आ गई थी, चोट लग गई थी, उस वजह से आए थे। बाकी तो और कोई कारण था नहीं आने का। और कमर दर्द में भी जो हमने 1 साल पहले ट्रीटमेंट दिया था वो अभी तक ठीक है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बैक पेन ना हो, सर्वाइकल एरिया डिस्टर्ब ना हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो और बिना दवाओं के आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप इधर आ सकते हैं। हरिकृपा आरोग्य केंद्र, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, डिटेलिंग मिल जाएगी, रूट मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको अब ऐसा ही मान के बैठे कि हमें ऑपरेशन ही करना है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो कम खर्चे में, नाम मात्र के खर्चे में ही आदमी ठीक हो जाता है। आप भी इस बात को मानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और दवाई खाने के बाद आप 1-2 हफ्ते, मिनिमम 15 दिन की दवाई देते हैं डॉक्टर। उसके बाद भी आराम होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ तो मुझे 6 सीटिंग में ही आराम मिल गया, बहुत ज़्यादा आराम है बिना दवाई के। तो आप तो इस बात को समझ ही गए। और जो हल्द्वानी में इस तरीके के लोग हैं और जो दवाई खा खा के थक गए हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि पेन किलर काम नहीं करती है।
अगर आप इस भरोसे बैठे हैं कि आप लाइफ टाइम पेन किलर खाएंगे तो आप अपनी तबीयत और ख़राब कर लेंगे, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो उस समय आपके साथ में 3-4 बीमारियां और जुड़ जाएंगी। मेरे पास तो आज तक वैसे भी कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जो कि सिंगल बीमारी लेके आया हो। आदमी सिर्फ कहता है मेरे पैरों में दर्द है या मेरे हाथों में दर्द है, देखते हैं तो उसमें कम से कम 3 से 4 बीमारियां हम पाते हैं। तो आप लोग जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या अपने आसपास में या अपने पड़ोस में ऐसे लोगों को देखते हैं, तो आप उनको यहाँ आने के लिए बता सकते हैं। बस पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं। अन्यथा नहीं। अगर आपको सिर्फ ऑपरेशन ही आपको करना अच्छा लगता है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।